सपने देखना काफी नहीं होता, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है। और वो डायरेक्शन आपको खुद जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जिंदगी आपको मौके देगी, जिंदगी आपको दिखाएगी कि वो रास्ता कौन सा है जो सिर्फ आपके लिए बना है। और जब वो रास्ता दिख जाए और फिर दुनिया आपसे कहे क्या ही बोलती रहती है ये, क्या ही बोलता रहता है ये, ऐसे थोड़ी होता है, किसी की मत सुनना। मैं आपके सामने खड़ी हूं क्योंकि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। उस आवाज को सुनी है जो मुझे हर पल हिम्मत देती है कि हाँ, जब सामने से कोई कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, तो वो बुरा नहीं सोच रहा आपके लिए, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो उससे नहीं होगा। But that does not mean you can't do it. You understand? कोई आपका साथ देगा, कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप है और मुझसे छूट नहीं। और कसम खुदा कि अगर आपने वो छोड़ दिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता, यहां से सीधे यहां आप अपनी नजर में बड़े बनने लगते हैं। अपनी नजर में आपको लगने लगता है साला कमाल का आदमी हो भाई, आपको लगता है कमाल का आदमी हो, लगने लगता है। छोड़ने से, एक चीज छोड़ देने से आदमी को लगने लगता है कमाल का आदमी हो। उसका कॉन्फिडेंस, लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। नॉर्मल क्यों है तू? मैं बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि तुझसे कुछ छूट नहीं रहा। दिस इज व्हाई यू आर नॉर्मल, दिस इज व्हाई यू आर ऑर्डिनरी, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कौन मार भैया 6 फुट के हैं और बॉडी है, लेकिन फिर भी हम में है ना ये दम की दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे। तो कितने लोगों को बुलवा चुके आज तक, लाखों लोगों की आग लगा देंगे। ऐसा आदमी जो दुबला पतला गिर जाएगा वो भी बोल रहा आग लगा देंगे। कितने लोगों को बुलवाया कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, चिल्वा दे आग लगा देंगे। राइट, क्यों है मुझ में ये दम? क्योंकि मुझ में छोड़ने की शक्ति है, और छोड़ने की शक्ति आदमी को अपनी नजर में बड़ा बना। जो हजारों लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों हजारों लोग के नेता बनेंगे आप? जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे? क्यों? और सुनिए, चरित्रहीन आदमी भी यही चाहता है कि उसका नेता चरित्रवान। एक्चुअल में कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता, टाइम दिया उसने क्या। जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। इंडस्ट्री के लोगों से हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा ही नहीं। हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे? दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन सी कड़वी है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, नीचे उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। तो जो झुककर चलता है वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, और जो अकड़ कर चलता है वो नीचे की ओर जा रहा है। अभिमान एक फरिश्ते को भी शैतान बना देता है, और विनम्रता एक साधारण से साधारण मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। इसलिए अपनी लाइफ में विनम्रता को जरूर रखिए, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करेगी, इसी से ही आपकी दुनिया में पहचान भी बनेगी, है ना? नहीं, आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बस मुझे जीतते रहने से मतलब है।
चारों तरफ धोखेबाजी है, सारे नियम खोखले हैं। तो आपका स्वागत है इस छल कपट के दौर में। अब कुछ भी सही या गलत नहीं है। आज मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क करना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए होता है। लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं होता अच्छी नौकरी पाना। संघर्ष का मतलब होता है अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को स्थापित करना और उन लोगों को बताना जो कहते हैं कि तुम्हारे बस के नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। संघर्ष करते रहिए, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में जरूर एक न एक दिन सफल होंगे। और बता दीजिए उन लोगों को कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त होता है कि दिल भर आता है पर आंखें सूखी रहती हैं, क्योंकि अब रोना भी थक गया है। मैं हर रात खुद को समझाता हूं कि सब ठीक है, पर सुबह फिर वही खालीपन, वही तन्हाई, जैसे जिंदगी मुझसे माफी मांग रही हो। तू खो गया है या मैं, समझ नहीं आता, पर जो पहले हम थे अब बस कहानियों में है। अक्सर वो बातें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं जो कभी सबसे ज्यादा भरोसे से की जाती हैं। मैं किसी से शिकायत नहीं करता अब, क्योंकि जब दर्द अपनी औकात दिखाता है तो दुनिया तमाशा देखने लगती है। हमने सबको हंसते हुए अपना दर्द दिखाया और लोगों ने समझा कि हम मजबूत हैं, पर हकीकत ये थी कि हम बस टूटने की आदत बना चुके थे। कुछ बातें कहने से नहीं, सिर्फ सहने से समझ आती हैं, और कुछ दर्द बस खामोशियां ही बयां कर पाती है। और हाँ मेरे दोस्त, आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश करता है जो मेहनत करता है, गलती वो करता है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे, लेकिन आज के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रंग बदल। जिंदगी में अपना एक ही किरदार रखो, हमेशा सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पे बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो मतलबी होंगे दूर चले जाएंगे। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है, और लोहे से भी ताकतवर चीज है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है, और आग से भी ताकतवर चीज है पानी, जो आग को भी बुझा देता है, और पानी से भी ताकतवर चीज है इंसान, जो उसे पी जाता है, और इंसान से भी ताकतवर चीज है मौत, जो इंसान को भी खा जाती है, और मौत से भी ताकतवर चीज है दुआ, जो मौत को भी टाल देती है। इसलिए कमाना है तो दुआओं को कमाओ दोस्त, पैसा तो हर कोई, है ना। बोल दो करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम। वो अक्सर हर जगह ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि जिस इंसान के आंसू बात बात पर निकल आते हैं वो दिल का कमजोर नहीं बल्कि दिल का सच्चा होता है। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना जिंदगी वापस आती है ना ही जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा से नहीं
सिर्फ हाल चाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। मैंने वक़्त से पूछा, मेरा कसूर क्या था? वक़्त ने हंसकर कहा, गलती बस इतनी थी कि तूने हर किसी को अपना समझा और लोगों ने तुझे सिर्फ अपने मतलब का समझा। जब इंसान अंदर से मौन हो जाता है तो बाहर की खुशियां भी उसे नहीं। अलग चुना है तो उस पर तकलीफें, मुसीबतें, कठिनाइयाँ ये सब भी तो सहनी पड़ेगी ना। अगर भीड़ में चलते तो सब तुम्हारा साथ देते, लेकिन अब जब तुम उस रास्ते पर चल ही पड़े हो जिस पर चलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, तो अब उससे पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत। एक बार जब आप इस दुख तकलीफों वाले सफर से निकल जाएंगे, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी और यही आपकी सफलता, आपकी पहचान का कारण बनेगी। इसलिए अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए अकेलापन महसूस हो रहा है तो याद रखना, कल जीत है मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा। कदम उठाकर या काम शुरू करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी होता है ना कि कदम कैसे उठाएं, शुरुआत कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा, तो आप वो करें जो थॉमस एडिसन करते थे। जब भी उनके मन में कोई आविष्कार करने का विचार आता तो क्या करते जानते हैं? वो तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अनाउंस कर देते थे कि मैं ये आविष्कार करने वाला हूं, और फिर अपनी लैब में जाकर उस आविष्कार करने में जुट जाते थे। कहते हैं जब भी आप अपने गोल्स को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं तो एक सोशल प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया है, अगर अचीव नहीं हुआ तो लोग छोड़ेंगे नहीं। कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते। गुमराह तो वो होते हैं जो घर शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार। कोई आपका साथ देगा, कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तो कोई है वो व्यक्ति जो अपने आप को। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करती हूँ। हम जैसा सोचते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। हमारी डेस्टिनी हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपको नेगेटिव थॉट्स दे, कोई कहे कि भंवर कुआं के भंवर से निकलना इतना आसान नहीं है, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन कब होगा, ये केवल आप खुद निर्णय करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है इस जर्नी में इन 8 सालों में, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया भी है। ऐसा कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज आपके सामने अगर मैं सफल होकर खड़ी हूँ तो उसका श्रेय मेरी लाइफ में कुछ मेल्स हैं उनको जाता है। सबसे पहले मेरा छोटा भाई, वो उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन हिम्मत में मुझसे बहुत बड़ा है। मैं ये पढ़ाई से हट के बता रहा हूँ कि जब जीत, बताया था ना मैंने एक दिन आपको, जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं, और अगर आपने जिद पाल ली है तो मेरे भाई घाव मायने नहीं रखने चाहिए आपको। क्या रिजल्ट होगा, परिणाम क्या होगा, ये मायने नहीं रखता। मैं कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोलू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम करो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है कि चलो थोड़ा आराम कर ले, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक हुए खलील जिब्रान, वो कहते थे तुम बहुत भले हो,
जब अपने गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाते हुए चलने वाले लोग भी कभी पीछे की ओर नहीं जाते। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस बैठो। देखो मैं बता दूं, नहीं सकती बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। एक सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है। और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ। नीचे गिरा था, अपने बीटेक के 3rd ईयर की कहानियां हैं, मैंने कई बार बताई भी उसके बारे में। तो मुझे एक चीज समझ में आई थी, मैंने डायरी में लिखी थी, और वो क्या था, अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में श्योर डरना नहीं, सब गलतियां करना, बस वो गलती ना करना जो करते हुए गुनाह लगे।